अच्छा, ना कूड़ा उठता, ना नाली साफ़ होती, गली हमारी टूटी पड़ी है, वो भी कज़न तरीके से शिकायत करी गई, उससे भी कोई सुनवाई नहीं है। एरिया में नाली की भरी पड़ी है, पूरे एरिया में कमी से आते हैं। अच्छा, पार्षद साहब आते हैं, अपना काम कराते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कूड़ा वूड़ा रह जाता है तो हम लोग उनसे कह भी देते हैं। बहुत भरी हुई है, साफ सफाई नहीं हो रही। करबला को पूरा कूड़ा घर बना दिया, करबला खत्म हो गए, कूड़ा घर बना दिया। मुझे नहीं, कोई काम नहीं कराया गया। बहुत गंदगी फैल रही है यहाँ पे। आप इधर देखो साउंड फैक्ट्री की तरह जाके, वहाँ तो इतना लोग परेशान है कि स्कूल के बच्चों को इतनी गंदगी आती है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। विकास के काम थोड़ा बहुत उन्होंने किया है। फिलहाल इधर को तो कोई विकास नहीं कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। टूटी हुई सड़कें, नालियां गंदगी से अटी पड़ी और बेहिसाब गंदगी। जी हां, ये पहचान है वार्ड 51 की। इस वार्ड के लोगों का आरोप है कि वार्ड में बरसों से कोई काम नहीं हुआ। पार्षद के स्तर पर भी वार्ड वासियों की कोई सुनवाई नहीं है। हद तो यह है कि वार्ड के एक क्षेत्र करबला के मैदान में भी गंदगी डालना शुरू कर दिया गया है। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और पार्षद में आज हम आपको दिखाते हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिक खान की वार्ड 51 की सच्चाई को दिखाती एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र की पार्षद की सीरीज़ में आज हम आए हैं वार्ड नंबर 51। वार्ड नंबर 51 ये करूले का एक एरिया लगता है जिसमें गली नंबर 1 रहमत नगर, साबुन फैक्ट्री, मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मौचात खाने वाली गली, ये काफ़ी बड़ा एरिया लगता है। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने ओपिनियन के बारे में बताता हूँ, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन मैं क्षेत्र जो है वो पूरा घूम चुका हूँ और लोगों से मालूम करूँगा कि उनकी क्या समस्या है और आने वाले चुनाव में जो है क्या वो दोबारा जो यहाँ के पार्षद हैं उनको चुनेंगे या कोई नया लाएंगे। मौजूदा पार्षद हाजी सलीम बताए जा रहे हैं। हाजी सलीम पहले आम आदमी पार्टी से यहाँ पार्षद बने थे, बाद में वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, तो वो अब समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं और वार्ड 51 के जनता के सरताज हैं। लोगों से मालूम करेंगे एक एक करके। क्या नाम है साहब आपका? अरशद अली। अरशद भाई, ये बताइए वार्ड 51 में रह रहे हैं आप? वार्ड 51 में ही रहते हैं। अच्छा, मुझे बताइए मौजूदा पार्षद द्वारा 5 साल में क्या क्या काम कराएगा विकास के? विकास के क्या काम हो रहे हैं यहाँ पे? नालियों की ये सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, ना कूड़ा उठता, ना नाली साफ़ होती, गली हमारी टूटी पड़ी है, वो भी कज़न तरीके से शिकायत करी गई, उससे भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए अब चुनाव आने वाले हैं तो पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र का? पार्षद ऐसा होना चाहिए ना जो कि कम से कम किसी समस्या को सुलझाए, जनता की समस्या को सुने, आते हैं और चले जाते हैं, इसके अलावा कोई भी सुनवाई नहीं। और मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर तो साहब काम का होना चाहिए जो कि कुछ काम करे। अच्छा, ये बताइए ये जो क्षेत्र है ये नाली वाली मैंने देखा भरी पड़ी हैं, तो कभी कोई शिकायत करने पे सुना या नहीं? नहीं सुना। बस ये कह देते हैं कि ठेकेदार से नंबर दे दो, ठेकेदार का नंबर दे देते हैं, अब ठेकेदार कुछ सुनता ही नहीं। मतलब ठेकेदार से आप कहेंगे वो नहीं कहेंगे? नहीं, वो नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे उनसे। ये तो उनका काम नहीं है कहने का, हमारा काम है कहने का। आप बताइए साहब का क्या नाम है? मेरा नाम अमीर अहमद। अमीर भाई, ये बताइए वार्ड 51 में आप रहते हैं? जी हाँ, तो ये बताइए क्षेत्र में साफ सफाई वाले, कूड़े वाले निकालने वाले आते हैं कोई? नाले वाले आते ही नहीं हैं, उनसे कहते हैं तो वही कहते हैं इस नाली को बहुत देर से यहाँ पे आदमी नहीं है। पार्षद से कहते हैं आप? जी। अच्छा, तो पूरे क्षेत्र में मैंने देखा सड़कें तो थोड़ी सी ठीक ठाक है, लेकिन नाली और कूड़े की व्यवस्था, कूड़े की ज़्यादा है तो समस्या है। सब पूरे एरिया में नाली की भरी पड़ी है, पूरे एरिया में। पार्षद साहब से कहा आपने कभी? हाँ, कहा। क्या कह रहे हैं? तो कह रहा है यहाँ पे आदमी की कमी है, आदमी यहाँ पे। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए अब चुनाव आने वाले हैं तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। और आपके क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया होना चाहिए। हाँ, जिस काम को भी कहे उसे करना चाहिए। अच्छा, जिस काम को भी कहे उसे करना चाहिए। आप यहीं रहते हैं साहब? हाँ, यहीं रहते हैं वार्ड 51 में, करीब आए। ये मुझे बताइए जो मौजूदा पार्षद हैं हाजी सलीम साहब, उनके द्वारा पिछले 5 सालों में क्या क्या काम कराए गए? इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, हम तो रहते हैं लेकिन इतना वो जानकारी नहीं रखते ना। अच्छा, समस्याएं क्या क्या हैं? कुछ आपकी मोहल्ले में आपके साफ सफाई वाले आते हैं, जो इन्होंने बताई वही परेशानी है। आप बताएं आपके जो घर के आगे का जो कूड़ा निकालने वाले या बेझिझक बताइए। कमी से आते हैं। अच्छा, कभी शिकायत की पार्षद साहब से? खैर हमने तो नहीं करी और मोहल्ले के बतेरे हैं जिन लोगों ने शिकायत करी है, लेकिन ऐसा अभी तक तो कोई शिकायत का कोई नतीजा नहीं निकला। अच्छा, ठीक है। आप आए साहब, आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं?
अच्छा आप यहीं रहते हैं साहब? क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम भाई, ये बताइए जो मौजूदा पार्षद हैं हाजी सलीम साहब, वो इस पूरे क्षेत्र के पार्षद हैं, तो मुझे ये बताइए क्षेत्र में साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है, नालियों की व्यवस्था कैसी है, कूड़े को उठाने की कोई व्यवस्था है नहीं है? पार्षद साहब आते हैं, अपना काम कराते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कूड़ा वूड़ा रह जाता है तो हम लोग उनसे कह भी देते हैं, तो काम हो जाता है। अब उनकी कर्मचारियों की है जो सफाई कर्मचारी आते हैं, थोड़ा वो लेट लतीफ़ी कर देते हैं। लेट लतीफ़ी? हाँ, वैसे सही है, पार्षद ऐसे नहीं है कि अब कोई मतलब बिल्कुल काम कराया है? काम कराया है ऐसा नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो ये बताइए मुझे आपकी नज़र में मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का, और पार्षद कैसा? ऐसा होना चाहिए जो अपने विकास पे सभी जगह का विकास देखे अपना, सभी क्षेत्रों में, ये नहीं कि एक जगह समान सभी जगह का एक सब देखे अपना। पार्षद भी उसी से मिलता जुलता होना चाहिए, जो अपनी क्षेत्र की समस्या है उनका समाधान कराए, जनता की समस्या। जैसे मैंने अपने क्षेत्र में मैं चक्कर लगा के आया हूँ, मैं घूम के आया हूँ, तो जो मुझे नालियाँ हैं वो मुझे बहुत कूड़ा भरा पड़ा है। बहुत ज़्यादा अभी इधर को आकर बहुत ज़्यादा सुनने में आई है। देखिए यहाँ आसपास भी यहाँ पे काफ़ी मतलब कीड़े वीड़े हैं, मच्छर हैं, डेंगू चल रहा है। इन सब चीज़ों को तो मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई भी पार्षद हो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना सारे काम कराने चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपने डेंगू का जिक्र किया तो यहाँ पे कुछ फॉगिंग होती है? अभी तक तो हाल फिलहाल में कोई नहीं हुई है। नहीं हुआ है तो नहीं हुई है, ठीक है। आप यहीं रहते हैं साहब? आप करीब आएँ, तो जवान आदमी है माशाल्लाह। तो मुझे ये बता दीजिए, ये जो आपका क्षेत्र है वार्ड नंबर 51 करूला, मौजूदा पार्षद जो हाजी सलीम साहब हैं, उनके द्वारा क्या विकास के काम कितने कराए गए हैं, ज़रा तो मुझे वो बता दें। नालियाँ बनवाई गई हैं, सड़कें बनवाई गई हैं, इधर की ख़राब थी, वो जो पुलिया थी इधर की वो ख़राब थी, वो बनवाई गई है। एक पुलिया ये सामने ख़राब है, ये अभी तक नहीं बनवाई। इधर चौराहे की वो तो बनी ही है। नहीं, ये जो बताश खाने वाली रोड जाती है, ये अभी कोई बड़ी गाड़ी इसको तोड़ गई है। अच्छा। इसके जो आसपास के ठेले वाले यहाँ लगाते हैं उन्होंने शिकायत कर दी है। मैंने उनसे पूछा भी था ठेले वालों से, तो कह रहे हैं हाजी जी कह रहे हैं कि इसको करा देंगे जल्द से। ये बताइए, आपके समाधान नहीं निकला इस चीज़ का? नहीं निकला समाधान। आपके क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में वो नाली निकालने वाले, कूड़ा उठाने वाले, सफाई लगाने वाले आते हैं? जी हाँ, अब तो आते हैं, पहले रेगुलर नहीं आते थे, लेकिन अब तो आते हैं, मतलब टाइम टू टाइम आते हैं। पहले नहीं आते थे, अब आ रहे हैं? अब आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। जी हाँ, ये वजह हो सकती है ना एक? जी हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, आप तो जवान आदमी है, बताइए कि मुरादाबाद का मेयर कैसा हो और क्षेत्र का पार्षद कैसा हो? आप मेयर ऐसा हो जो विकास में कार्यरत हो यहाँ पर, और मतलब विकासशील हो। और पार्षद भी जो समस्याओं को सुने, लोगों की समाधान करे उसका। अच्छा, अभी बताइए जो मौजूदा पार्षद हैं हाजी सलीम साहब, और वो दोबारा आएंगे या कोई नया आएगा? वैसे काफ़ी टाइम से तो वही चल रहे हैं, 2-3 बार से। अब संभावना उन्हीं की ज़्यादा है। किसकी? हाजी सलीम साहब। हाजी सलीम साहब की आएंगे? जी हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आप आइए साहब, आपका ये घर बन रहा है, आपने मुझे बताया था। तो मुझे बताइए, ये यहाँ पे आपने जितने दिन से ही घर बना रहे हैं, जी जी, तो आपने देखा ये नाली वाली निकालने वाले हैं? नहीं आते हैं, कूड़ा उठाने वाले भी आते हैं, नाली वाले कभी कभार आते हैं, रेगुलर नहीं आते। रेगुलर नहीं आ रहे हैं? नहीं। मैंने देखा कि नालियाँ बहुत भरी हुई, बहुत भरी हुई है, साफ सफाई नहीं हो रही, और कुछ जगह मैंने देखा कि पानी भी खड़ा हुआ है। जी, पानी भी खड़ा नहीं, पानी साफ सफाई नहीं, नाली बहुत गंदी रहती है। आप बड़ी गौर से सुनना है साहब, करीब आए थोड़ा सा। ज़्यादा तकलीफ तो गड्ढों की है। अच्छा, हाँ, आप अपनी तकलीफ बता दें मुझे। बताओ अपनी परेशानी। सारी तकलीफ जो है तो वो ये है कि ये गड्ढे सही होने चाहिए, सड़कें सही होनी चाहिए। जगह जगह ये गड्ढे ज़्यादा मामला ख़राब कर रहा है कि गाड़ियाँ ही पलट जाती हैं। इसकी कोई समस्या नहीं है अभी तक। कोई समाधान नहीं हुआ है? नहीं हुआ अभी। अच्छा, साफ सफाई का क्या हाल चाल है? नहीं, वह सफाई तो होती है मगर कम होती है। अब तो जरा आ रहा है इधर को आन के, जब तक चुनाव आने वाले हैं। दिक्कत हो जाती है जल भराव। इसके बाद में कोई रेनिंग सीजन में बहुत दिक्कत हो जाती है, मतलब पानी जो है वो भर जाता है नालियों में, उसमें दिक्कत रहती है बहुत। नहीं आता। उसके बाद में इलेक्शन के टाइम पर तो सभी आते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा जाहिद हुसैन नाम। जाहिद भाई, ये बताइए, ये जो पूरा क्षेत्र में घूम चुका हूँ, मैंने देखा नालियाँ बहुत भरी पड़ी हैं, कूड़े से डटी पड़ी हैं। तो पार्षद से कहा कभी कि भाई ये बहुत साफ सफाई कहा है, मगर वो जो काम करते हैं उनको लेबर, वो तो उनको आना चाहिए ना। अच्छा, पार्षद जैसा कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करा दूंगा यार, करा दूंगा। हाँ कहा है, लेकिन हुआ नहीं है। वो वजह ये हो सकती है शायद वो कर्मचारी कम है। हाँ, ठीक है भाई। ये जी एक पुलिया हम अपने पास मोहल्ले वालों ने डाल के पैसे डाल के बनाई, अपने पैसों से? अपने पैसों से बनाई, कम 12,000 रुपये खर्चा करे। और उसके बाद में दूसरी गली जो है उसमें भी मकान हमारा है, तो उस वाली गली को छोड़ दिया और दूसरी वाली बना के अब इधर को आ गए। मतलब 2-3 गलियों का वो टेंडर था, उसे छोड़ दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए
कि जो आपने पुलिया बनवाई, आप बता रहे हैं आपने बहुत बढ़िया किया, अपने पैसे से बनवाई है। पैसे से बनवाई, तो पार्षद से कहा था उसको बनवाने? पार्षद से कहा था, पैसे के नहीं है तो बोले बनवा देंगे, उन्होंने महीनों ऐसे कर दिया, तो बच्चे गिर रहे थे वो, तो अपने पास से बनवाई। अच्छा मुझे बताइए, ये जो रास्ता सामने जाता है ये वहाँ जाता है करबला की तरफ, मैंने देखा करबला के जो स्टार्टिंग होती है यहाँ से गली में इतना कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। हाँ बहुत बड़ा कूड़े घर बना दिया। हाँ कूड़ा घर बना, वहाँ का यही हाल रहता है, वहाँ पे नहीं जाते। तो कहने वाला नहीं है क्या? नहीं कहते हैं मगर सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं है। भाई देखिए होटल के सामने पुलिया बन रही ना, जहाँ पे मुर्गा गुफरान के, ये वाली पुलिया बनवाई हमने। सब हमारे गली में इधर भी घर है और पल्ली साइड में मस्जिद वाली। बढ़िया, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। करबला को कूड़ा घर बना दिया, 13,000 रुपए। करबला को पूरा कूड़ा घर बना दिया, करबला खत्म हो गए, कूड़ा घर बना अच्छा दिया। मुझे बताइए, करबला को जैसा आप बता रहे हैं कूड़ा घर बना दिया, तो ऐसा पार्षद चाहिए जो कूड़ा घर बना दे या इस कूड़े को सफा कर दे? ऐसा चाहिए जो सफाई करे, साफ सफाई करे, सब सफाई होनी चाहिए। सफाई है तो गंदगी रहेगी तो बीमारी आएंगी। करबला पवित्र स्थान है हमारा और उसे कूड़ा घर बना रखा, तो ऐसा पार्षद चाहिए जो साफ सफाई रखे। सही बात है भाई ऐसा पार्षद चाहिए जो साफ सफाई करने वाला हो। मैं इस समय जो हूँ वो मोहताज खाने के सामने एक रास्ता है, सोसाइटी बताते हैं लोग इसे, सोसाइटी वाला रास्ता है, और ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। अभी और लोगों से जाके मालूम करेंगे उनकी समस्या है, लेकिन ज़्यादातर जो समस्या है यहाँ पे वो ये है कि नालियाँ जो हैं वो भरी पड़ी हैं, उसको निकालने वाला शायद आते नहीं या निकालते ही नहीं या आप कोई सुनता ही नहीं। उसकी वजह से पानी भी खड़ा होता है जगह जगह। सड़कें थोड़ी ठीक ठाक है लेकिन उसमें भी गड्ढे हैं, पुलियाँ टूटी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। हमने देखा कि एक जगह कूड़े के स्थान पर गाड़ी खड़ी थी और उसके पीछे ठेले के ऊपर कूड़ा पड़ा था, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। फिलहाल किसी दूसरे क्षेत्र में चलते हैं, वहाँ के लोगों से जानेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे पार्षद महोदय से मिलने की और उनका पक्ष जानने की। दूसरे क्षेत्र में आए हैं, ये कदीर कॉलोनी कहा जाता है इसको, और ये अखबार फैक्ट्री भी कहा जाता है, साबुन फैक्ट्री कहा जाता है रोड को। इधर जाके मैं पूरा चक्कर तो मार आया हूँ और मैंने काफ़ी समस्या देख ली है, वो मैं आपको अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ। लोग यहाँ मौजूद हैं, चाय की दुकान है और यहीं रहते हैं। जी यहीं रहते हैं साहब। मुझे ये बताइए, ये जो क्षेत्र है पूरा, जी मैं राउंड लगा चुका हूँ जी जी। पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद द्वारा कोई साफ़ सफाई के विकास के कुछ काम कराए गए? नहीं, कोई काम नहीं कराया गया। बहुत गंदगी फैल रही है यहाँ पे। आप इधर देखो साउंड फैक्ट्री की तरह जाके, वहाँ तो इतना लोग परेशान है कि स्कूल के बच्चों को इतनी गंदगी आती है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। आपने देखा नहीं, संगलव स्कूल के सामने बिल्कुल कूड़ा घर बना रखा है, इतना खतरनाक बना रखा है कि लोग परेशान हैं। तो हम किसकी गलती माने इसमें? अच्छा मुझे ये बताइए, जो मौजूदा पार्षद हैं हाजी सलीम साहब, उनसे कभी कहा? नहीं, बतेरी बार गए हमने कि ये नाली हैं, सड़कें सही कराइए, बोले हो जाएंगी, और ये है आए दिन पंप खराब होता रहता है पानी का, लोग गंदा पानी पीना पड़ता है। मतलब कह के सुन के टाल दिया? हाँ बस टाल देते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा ये जो मैं देख रहा हूँ, ये नालियाँ, कैमरा पर्सन से ये दिखाएं, ये जो है ये नाली है, ऐसा लग नहीं रहा ये नगर निगम का एक वार्ड है या नगर निगम का हिस्सा है, किसी देहात या किसी गांव जैसा हिस्सा लगता है। इतनी गंदगी, नाली बनी तक नहीं है और लोग कह रहे हैं कि सुन के बाद टाल देते हैं। तब आप यहीं रहते हैं साहब? जी यहीं रहते हैं। मौजूदा पार्षद जो सलीम साहब हैं, उनके द्वारा क्या विकास के काम कुछ कराए गए इस एरिया में? हाँ, विकास का काम थोड़ा बहुत उन्होंने किया है, जो है कि करबला का जो है उन्होंने सब अच्छा किया है। ठीक है, आपने करबला का याद दिलाया तो मैं अब सवाल पूछ लेता हूँ। मैं करबला भी गया था। जब इस गली में से हम निकल के करबला जाते हैं तो लगभग 500 मीटर, शायद थोड़ा कम बढ़ती हो सकता है, उसमें कूड़ा पड़ा हुआ है। लोगों ने, अभी हम उस एरिया में बात करके आए तो लोगों ने कहा कि करबला को कूड़ा घर बना दिया, तो वहाँ कूड़ा पड़ने की क्या? कूड़े की है मेन टेंशन है, बाकी और कुछ नहीं। विकास जो है वो कुछ नहीं, गंदगी के बारे में, लेकिन गंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। फ़ोन करते हैं, बोलते हैं तो कोई आ जाता है, क्लियर हो जाता है, मतलब ऐसा वरना है, वैसे नहीं है। ऐसा है जैसा आपने शिकायत कर दी तो उन्होंने भेज दिया, वरना कोई ध्यान नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ। ये रोड जो है ये क्या कहलाता है? ये साबुन फैक्ट्री वाला रोड। साबुन फैक्ट्री वाला रोड। ये रोड जो ख़राब है और ये जो नालियाँ ख़राब, ये सब कभी कोई संज्ञान नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, अब चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, आपसे ही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, तो शहर मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए और पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र में? पार्षद बढ़िया होना चाहिए, जो जनता का काम करे, क्या नाम है, और सफाई हो गलियों कूचों में, बढ़िया काम होना चाहिए। अच्छा होना और क्या चाहिए, बिल्कुल यही चाहते हैं हम। यही चाहते हैं आप? बिल्कुल। अच्छा ठीक। ये जो रोड है ये साबुन फैक्ट्री वाली बताई जाती है, और नहीं आ जाइए अस्सलाम वालेकुम। यहीं रहते हैं साहब आप?
अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो मौजूदा यहाँ के पार्षद हैं तो वो यहाँ आते हैं, देखते हैं नालियाँ भरी हुई हैं या सड़कें ख़राब हैं? कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं। जिस तरह आना चाहिए उस तरह नहीं आते। अच्छा। जो एक पार्षद की जिम्मेदारी होती है वो पूरी नहीं है। वो पूरी नहीं है जी, जो एक जिम्मेदारी होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 5 सालों में अब तो नए चुनाव आने वाले हैं, तो पिछले 5 सालों में क्या विकास के काम उतना हुए हैं कि भाई मज़ा आ गया? देखिए, विकास के काम जो होना चाहिए थे वो काम नहीं हुए। बाकी ज़मीनी स्तर पे आप खुद देख सकते हैं कि विकास के काम कितने हुए। ये नाली चीख चीख के बयान कर रही हैं कितना काम हुआ, ये सड़कें बता रही हैं कितनी सफाई है, बाकी तो आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ कितना काम हुआ। अच्छा, कभी 5 सालों में आपके द्वारा कुछ शिकायत की गई पार्षद साहब से कि भाई ये सफाई करा दीजिए? देखिए, पार्षद साहब के पास तो लोग जाते ही रहते हैं और इसीलिए जाते हैं कि ये काम करा दीजिए, वो काम करा दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पार्षद की एक अपनी जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है। तो पार्षद जब इलेक्शन के लिए आता है तो वो वायदे करता है, तो उसे तो खुद अपने वायदे पूरे करने चाहिए। उसे अपने दायित्व का पता होना चाहिए, मेरा दायित्व क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे घनी आबादी है और घनी आबादी में जो है थोड़ी सी समस्या होती है। साहब, मैं ये हम लोग ईशान न्यूज़ नेटवर्क की टीम है और हम जो है हर वार्ड में जाके लोगों से पूछ रहे हैं कि पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद ने कितने काम कराए हैं। तो आप मुझे बता दें कि मौजूदा पार्षद हाजी सलीम द्वारा क्षेत्र में कितने विकास के काम? कहाँ हुआ? कुछ भी ना हुआ यहाँ तो। कुछ तो हुआ होगा? कुछ भी ना हुआ। देखो, ना तो ये रोड बनाना, ये नाली कीचड़ बिचड़, देखो सब बिल्कुल बेकारों में ये सब यहाँ। हाँ, मैंने देख लिया। अब मुझे बताइए, ये जो नालियों की समस्या है या कीचड़ की है या कूड़ा उठाने वाले की, सफाई वालों की, रोड की, कभी पार्षद साहब से कहा 5 सालों में? नहीं है। कहा, बता कहा हमने तो। अच्छा, क्या कहते? लगा हाँ बनेगी, सड़क ये है, नाली वालियों को सफाई होगी, ये होगा वो। बस 5 सालों में तो बनी नहीं, बस कुछ भी काम ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब मुझे ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं तो शहर मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में, और पार्षद क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र का? तो पार्षद तो देखो हमारी नज़र में, देखो कोई भी हो फिलहाल, मगर बढ़िया ही होना चाहिए। जो बात है, एक कहने पे जो बात है अभी है नालियों की, देखो यहाँ कीचड़ पिचड़ इस कदर रहती है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है यहाँ। अब रोड ही देख लो, तुम ही देख लो। मैंने देख लिया। अच्छा, और यहाँ 50 बार तो हमने कह भी दिया। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे वार्ड नंबर 51 की जनता। हमने यहाँ आपको शूट दिखाया, सब कुछ हुआ। अब हम कोशिश करते हैं पार्षद महोदय से बात करने की, उनका पक्ष जानने की। अब हम आए हैं वार्ड 51 के पार्षद पति हाजी सलीम साहब के पास। हाजी सलीम साहब इससे पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। परिसीमन के बाद ये वार्ड 51 हुआ और अब वो पार्षद पति हैं। क्योंकि सारा काम यही देखते हैं तो हम इनसे ही मालूम करेंगे। सलीम साहब, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके क्षेत्र में घूम चुका हूँ, मैंने पूरी स्थिति देख ली है। कुछ लोगों का कहना यह है कि नालियाँ चौक हैं, सड़कों पे सफाई नहीं है, कूड़ा नहीं उठता। आप क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम हाजी सलीम है और मैं 2012 में निर्दलीय चुनाव जीता था गमले के निशान से। और उसके बाद में जब ये महिला सीट हो गई तो हमारी पत्नी 2017 में आम आदमी पार्टी के सिंबल पर जीती। ठीक है। वर्तमान में हमारी पत्नी पार्षद हैं और अब जो चुनाव है अभी भी महिला सीट का आरक्षण हुआ है, तो अभी भी महिला सीट के नाम से ही हमारी जो कैंडिडेट हैं वही रहेंगी। और दूसरी बात, ये जो समस्याएं हैं, देखिए समस्याएं तो क्षेत्र में रहती हैं, लेकिन कोशिश की जाती है उसे सुधारने की। जी। जो हम लगभग 10 साल से कर रहे हैं। आप पहले 10 साल पीछे जाइए कि इस क्षेत्र की क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी कि मतलब बहुत से क्षेत्रों में जो बहुत पुरानी आबादी हो गई थी वहाँ पर पानी की सप्लाई तक नहीं पहुँच पाई थी। जैसे नफीस नगर है, करबला का क्षेत्र है और अंदर सोसाइटी की कुछ गलियाँ हैं। काफ़ी क्षेत्रों में ना सड़कें बनी थी, ना ही पाइपलाइन थी, ना लाइट के खंभे थे, ना लाइटें थीं, कुछ नहीं था वहाँ पर। उन क्षेत्रों में हमने पूरी कोशिश की है कोने कोने तक पानी पहुँचाने की। और जहाँ लाइट के खंभे नहीं थे, जैसे कि मोहताज खाने के पास नफीस नगर की 2 गलियां हैं, मुस्लिमा गर्ल्स कॉलेज के पास 1 गली थी, वहाँ पर ABC डलवाई गई और उस पर लाइट के कनेक्शन को दिया गया। और कुछ जगहों पर बिल्कुल कच्ची सड़कें पड़ी थीं, वहाँ पर सड़कें पड़वाई गई। और अभी भी मेरे क्षेत्र में 2-3 गलियों का काम चल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा करबला की तरफ 2-3 गलियों का काम चल रहा है, यहाँ पर रहमत नगर में भी 2-3 गलियों का काम हो रहा है। और बाकी जो भी काम है उनके प्रस्ताव भी गए हुए हैं। जैसे कि आपने बताया, पुलियाँ टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं
और भी कई जगहों पर कुछ काम बताया आपने, आपके द्वारा बताया गया, उसके लिए भी हमने प्रस्ताव दिए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर जो भी कमियां रह गई हैं वो चुनाव से पहले दूर कर दी जाएं, जिससे कि आने वाले चुनाव में हमें या किसी भी जनता के व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो सके। ठीक है। कुछ लोगों का कहना ये था कि जो आप जो पुलिया बता रहे हैं मोहताज खाने के बराबर जो गली जाती है, एक साहब ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने अपने पैसों से 12,000 रुपये में उस पुलिया को बनवाया और पार्षद महोदय से कहा तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब नज़रअंदाज कर दिया कि ठीक है बनवाया होगा, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी तो आपकी थी। देखिए, वहाँ पर अगर ऐसी कोई पुलिया बनी है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि ऐसी किसी पुलिया के लिए लोग नहीं आए मेरे पास जो कि अपने पास से लोगों ने 12,000 रुपये लगाकर बनवाए गए हैं। क्योंकि कुष्ठ आश्रम के पास की पुलिया पहले बहुत ज़्यादा नीचे थी और पाइपलाइन भी उसके अंदर बिल्कुल नाले के अंदर दबी हुई थी, जिससे पानी भी गंदा जाता था करबला क्षेत्र में। और करबला पर आप खुद ट्राई कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, पहले पानी बहुत ज़्यादा गंदा मिलता था, उन्हें बदबूदार पानी मिलता था, जिससे कि वो पुलिया मोहताज खाने के पास की बनवाई गई और उसका टेंडर करवाया गया। काफ़ी मजबूत पुलिया बनवाई गई है, ऊंची भी करवाई गई, जिसकी वजह से हमें बाद में दिक्कत भी हुई, लेकिन हमने कोलतार से उसको टेपर में भी लिया उसको बाद में। क्योंकि आप पार्षद पति पूरे क्षेत्र के हैं जी। मैं पूरा आपका वार्ड घूम चुका हूँ जी। एक तो ये जो साबुन फैक्ट्री वाली रोड है बहुत ख़राब है, नालियाँ बिल्कुल चौक हैं, बहुत सी जगह तो नालियाँ ही नहीं बनी हुई हैं, पानी सड़कों पर है। लोगों का कहना ये है कि बहुत बार क्या, लेकिन वो ये कहते हैं आपका नाम लेकर के कि वो ठेकेदार का नंबर ले लो, सफाई नायक का नंबर ले लो, तो अगर उन्हीं को ही नंबर दे के काम कराना होता या उन्हें फ़ोन करके कराना होता तो वो पार्षद क्यों चुनते? देखिए, साबुन फैक्ट्री के पास का काफ़ी हद तक एरिया बहुत ज़्यादा कच्चा था और बहुत हालत ख़राब थी, क्योंकि वो कच्चे एरिया की और नई आबादी थी। अभी 3-4 साल के अंदर की आबादी है, 4-5 साल के अंदर की आबादी हुई है वो, और वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, गलियाँ कच्ची काफ़ी हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसमें संकल्प स्कूल के सामने का क्षेत्र और साबुन फैक्ट्री वाला रास्ता वो अभी इसी कार्यकाल में बना है। उसके पहले भी जो गली बनाई गई थी, जैसे कि अहमद रज़ा मस्जिद के पास का क्षेत्र है, वो पिछले कार्यकाल में मैंने बनवाई थी और इस कार्यकाल में भी मैंने कुछ काम वहाँ कराए हैं। अच्छा, लोगों का कहना यह है कि जो नालियाँ हैं वो चौक हैं, तो मतलब क्या कर्मचारी नहीं आते, कर्मचारी कम है या फिर कर्मचारी आपके सुनते ही नहीं? देखिए, कुछ कर्मचारी ऐसा होता है, कभी कभी दिक्कत होती है, क्षेत्र है काफ़ी बड़ा और कर्मचारी इतना नहीं है। हमारे पास लगभग 20 कर्मचारी के आसपास हैं, उसमें भी ऐसा होता है कभी 1-2 कर्मचारी छुट्टी पर रहते हैं या नहीं आ पाए किसी कारण, कभी तबीयत ख़राब की वजह से, किसी और बिना से नहीं आ पाते, उसमें दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं, अगर किसी का फ़ोन आता है, किसी को शिकायत होती है, उसका निस्तारण करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। आगे की क्या कोशिश रहेगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो बचा हुआ काम तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो तैयारी क्या है अब, काम कराने की या चुनाव लड़ने की है? देखिए, पुराना क्षेत्र हमारा जितना भी है, जैसे रहमत नगर का हो, करबला का हो, आपने देखा हो करबला कब्रिस्तान के आसपास ऐसा काम हुआ है जो कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाया था। करबला कब्रिस्तान में ये समझ लीजिए, करबला की आप बात कह रहे हैं तो मैं करबला से मुझे याद आ गया, मैं वहाँ गया था, मैंने देखा जब यहाँ पीछे से जब शुरू करते हैं हम करबला गली में से, वहाँ टनों के हिसाब से कूड़ा पड़ा हुआ है। उस कूड़े के एक कूड़ा का ढेर था, बहुत बड़ा ढेर था। वहाँ पर हमने एक जनाजे की नमाज का चबूतरा बनवाया, उसको कूड़े को कम करने के लिए, उस गंदगी को कम करने के लिए उसको पक्का कराया उस जगह को। फिर उसके बाद में जो हिस्सा बचा उसको उठवा दिया गया, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर जो क्षेत्र के आसपास के लोग आ जाते हैं वो लोग डाल देते हैं और कुछ और जगहों से भी कूड़ा आ जाता है, उसकी वजह से ढेर लगता है। लेकिन हम उसे पूरी कोशिश करते हैं साफ़ कराने की। लेकिन अब हमने उस पर नगर निगम को भी प्रस्ताव दिया था और क्योंकि नगर निगम की भी उसमें काफ़ी जगह है, हमने BSA साहब को भी प्रस्ताव दिया था, DM साहब को भी प्रस्ताव दिया था कि इसके अंदर एक स्कूल वगैरह कुछ निर्माण कर दिया जाए जिससे कि गंदगी दूर हो सके। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।